उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभाग 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी पूरी करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से श्रमिकों की बड़ी फौज दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के सफल आयोजन के लिए शहर में लगातार काम कर रही है, जिसमें नदियों और सड़कों को चौड़ा करने और घाटों को समतल करना शामिल है। महाकुंभ के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं में 1,60,000 टेंट, 1,50,000 शौचालयों, 1,250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, 67,000 एलईडी लाइट, 2,000 सोलर लाइट और 3 लाख पौधों को लगाने का काम है। इसके अलावा 9 पक्के घाटों का निर्माण, नदी के तट पर 7 सड़कें, 12 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट और 7 बस स्टैंड भी बनने हैं। बीते रविवार को साल 2024 के आखिरी रेडियो कार्यक्रम में मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेगा इवेंट को एकता का महाकुंभ बताया। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को खत्म होगा। इस भव्य धार्मिक आयोजन के दौरान करीब 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग विभाग 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारी पूरी करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से श्रमिकों की बड़ी फौज दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले के सफल आयोजन के लिए शहर में लगातार काम कर रही है, जिसमें नदियों और सड़कों को चौड़ा करने और घाटों को समतल करना शामिल है। महाकुंभ के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं में 1,60,000 टेंट, 1,50,000 शौचालयों, 1,250 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन, 67,000 एलईडी लाइट, 2,000 सोलर लाइट और 3 लाख पौधों को लगाने का काम है। इसके अलावा 9 पक्के घाटों का निर्माण, नदी के तट पर 7 सड़कें, 12 किलोमीटर लंबे अस्थायी घाट और 7 बस स्टैंड भी बनने हैं। बीते रविवार को साल 2024 के आखिरी रेडियो कार्यक्रम में मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मेगा इवेंट को एकता का महाकुंभ बताया। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को खत्म होगा। इस भव्य धार्मिक आयोजन के दौरान करीब 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।